प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं आज एक विषय के साथ आपके साथ हूं और वह विषय है परमेश्वर में चलना। उसके 3 अलग अलग स्तर हैं। आइए हम समझे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर में चलना और उसकी चलने की स्थिति क्या क्या है। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक। यहाँ पर अब्राहम की बुलाहट बताई गई है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर में तो आज सभी लोग चलते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के साथ चलने या परमेश्वर में चलने के 3 स्तर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर में चलने या यीशु मसीह में चलने के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है यीशु मसीह के पीछे चलना या परमेश्वर के पीछे चलना। अब्राम को परमेश्वर ने पीछे बुलाया, यीशु मसीह ने कई चेलों को भी अपने पीछे बुलाया, और जब कभी वो अपने पीछे किसी को बुलाता है तो वो जो है कुछ बातों को छोड़ने के लिए कहता है। जैसे अब्राम को कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ दे। यीशु मसीह ने भी कहा कई बार, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माता पिता भाई बंधुओं को अप्रिय जाने। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसके लिए सिर ढकने का भी जगह नहीं है। कई सारी बातों को लेकर उसने कहा, लेकिन उसका अंत जो है आशीषों में प्रकट होता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमें आशीष मिलती है। क्यों आशीष मिलती है? क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं और यीशु आगे चल रहा है, परमेश्वर आगे चल रहा है। और जब आगे परमेश्वर चलता है तो वो हर मुसीबतों को, समस्याओं को दूर रखता है। और कई बार जब हम मसीही विश्वास में आरंभ में आते हैं तो आप और मैं उन बातों को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं शुरुआती दौर में, कि हर एक बातें आशीष की आशीष की आशीष की ही होती है। लेकिन दूसरी स्थिति को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्थिति है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 और उसके पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को दूसरे वचन के अनुसार में इस प्रकार कहा, जब वो 99 वर्ष का हो गया तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और दर्शन देकर ये कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल। और अन्य बाइबल ट्रांसलेशन में, मछली बाइबल ट्रांसलेशन में यदि हम पढ़ें तो लिखा है मेरे सामने में चल। देखिए, वो हमें बुलाया पीछे है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अब्राहम को उसने पीछे बुलाया और आशीषों की बातें करी। लेकिन एक निश्चित समय में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने में चलें, उसके आगे चलें, और वो हमारे पीछे चलकर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम सामने चलते हैं तो चाहे शेर आए, भालू आए, कांटे आए, गड्ढे आए, हमें उसका सबसे पहले हमें सामना करना पड़ेगा। हम मसीह में आते हैं, हमें आशीष मिलती है शुरुआती दौर में, लेकिन जब हम एक समय में आगे बढ़ते हैं तो हमें कई दुखों को, समस्याओं को, पीड़ाओं को सामना करना पड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2:21 में, कि मसीह ने हमें दुख उठाकर एक पद चिन्ह दिया है और उसमें हमें चलना बहुत ज़रूरी है। और जब हम चलेंगे तभी सिद्ध होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिद्धता की बात चल रही है। 99 साल 75 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह के पीछे चला और 24 वर्ष हो गए अब्राहम को चलते हुए। परमेश्वर कहता है मेरे सामने चल और सिद्ध हो। तो हमें सिद्धता में होना है, बढ़ना है, मजबूत विश्वास में बढ़ना है। तो आपको और मुझे जो है अवश्य करके उसके सामने चलना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो है
उत्पत्ति अध्याय 5 और उसके 21 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेला का जन्म हुआ। मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। चलने की 3 स्थिति है, पीछे चलना, आगे चलना और साथ साथ चलना। प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं हम पीछे चलते हैं, लेकिन एक निश्चित समय में परमेश्वर हमें जो है सामने में चल के हमें सिद्ध बनाता है, हमें मजबूत विश्वासी बनाता है, स्थिर विश्वासी बनाता है। उसके पश्चात हमें वो साथ साथ चलाता है जब हम सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसे हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वो परमेश्वर में लोप हो गया। प्रिय प्रभु के लोगों, जब हम साथ साथ चलते हैं तो इसी स्थिति को परमेश्वर के मित्र बन जाना कहता है। यीशु मसीह भी कहता है मेरे पीछे आ, और एक समय में वो यूहन्ना में कहता है अपने चेलों को कि मैंने तुम्हें दास या सेवक नहीं कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। और परमेश्वर अब्राम को जब वो अपने जीवन में पीछे चला फिर सामने चला और जब वो साथ साथ चलने लगा तो अंत में कहा कि अब्राहम मेरा मित्र है। आइए हम मसीह यीशु के पीछे चले, आशीषों को पाएं, सामने चले, दुख उठाकर सिद्ध हो और साथ साथ चलें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह की।